हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्ज़ाम में बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया वंशानुक्रम, दूसरा दिया गया परिवार का वातावरण, तीसरा दिया गया परिवार की सामाजिक स्थिति, चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये तीनों के तीनों आते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र यहाँ पे 4 को यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है डी वाला है उसको चूज किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि परिपक्वता का संबंध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, विकास, वृद्धि, सृजनात्मक, रुचि। तो देखेंगे जो परिपक्वता है इसका जो संबंध है वह विकास से है, डेवलपमेंट से है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। देखिए दिया गया है कि जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है यह किसकी यहाँ पे अवस्था है। 4 ऑप्शन दिया गया, व्यक्तित्व अध्ययन है, अधिगम एवं वृद्धि है, उपचारात्मक अध्ययन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे जो व्यक्तित्व विकास है या अधिगम और वृद्धि की अवस्था है। तो यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे सेकंड वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक विभिन्नता निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला दिया गया पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की जो अंतःक्रिया है। इसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं वह आनुवंशिकता और जो पर्यावरण है दोनों की अंतःक्रिया है। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी लोग प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला दिया गया पुनर्बलन, दूसरा है भाषा और तीसरा है अनुकरण और चौथा है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो विकास को प्रभावित करने में जो कारक है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है आपका यहाँ पे भौतिक विश्व के साथ अनुभव हो जाएगा। तो फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा के बारे में है और सभी को प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है। भाषा दिया गया हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ही आपका सही है। देखेंगे जो भाषा होता है वह क्या करता है, हमारी जो विचार प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से नियंत्रित भाषा के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है वह स्वनिम है। स्वनिम सेकंड में दिया गया, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। विद्यालय आधारित आकलन दिया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला दिया गया, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। विद्यालय आधारित आकलन दिया गया है, शिक्षार्थियों और यहाँ पे शिक्षकों को अगंभीर लिखा गया है और लापरवाह लिखा गया है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। तो यह भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। यहाँ पे बाधा लिख दिया गया है तो यह भी बाधा उत्पन्न नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा, यह भी गलत हो जाएगा। अगला है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फोर्थ वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। और यहाँ पे दिया गया रेवेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है
यह किसका उदाहरण है यह बताना है। तो यहाँ देखेंगे संस्कृति युक्त बुद्धि लब्धांक का है। तो यहाँ पर देखेंगे फोर्थ वाले में दिया गया है संस्कृति युक्त बुद्धि लब्धांक, तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह कथन किसका है? मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यह वुडवर्थ ने कहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुखदायक प्रभाव सह संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रभाव का नियम है। सुखदायक प्रभाव सह संबंध पक्के होते हैं और जो दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। तो यह जो नियम है यह प्रभाव का नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपको देखिए कमेंट करना है कि जो अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, यह किसने दिया था, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस परिस्थिति को माना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक अवस्थाएं हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और कई बार यहाँ पे यह प्रश्न आपका पूछा गया था एग्जाम में कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्ली पर किया था। प्रयत्न और भूल जो सिद्धांत यह किसने दिया था, कई बार पूछा गया है सीटेट एग्जाम में, लगभग 7 से 8 बार प्रश्न रिपीट हुआ है। तो प्रयत्न और जो भूल सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक ने दिया है और यह प्रयोग बिल्ली पर इन्होंने किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे जो कुत्ता है, कुत्ता पर किसने प्रयोग किया था, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं कि उपरोक्त की माध्यिका होगी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसको सबसे पहले आप यहाँ पे किसी भी क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में आपको अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग आरोही क्रम में इसको यहाँ पे अरेंज कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पे मिड में आएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है। तो यहाँ पे सातों को अरेंज करने के बाद जो बिल्कुल मिड में आएगा, जो आपका मध्य में आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका यहाँ पे 23 है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका दिया गया 36 है और इसके बाद यहाँ पे 38 है। 38 के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे 23 हो गया, 36 हो गया, उसके बाद 38 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 40 है। 40 के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका 50 है, 51 है, 54 है। तो देख लेंगे बीच में कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग से 3 हो जाएगा और लास्ट से यह 3 है। तो यहाँ पे बीच में 40 आ रहा है। तो इसकी जो माध्यिका है वह कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर देख लेंगे 40 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे थर्ड वाले में दिया गया है। तो थर्ड वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीखने का वक्र प्रतिपादित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहास हो जाएगा, एबिंगहास के द्वारा। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे वह द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में जो अंतर है, परिवर्तन है, उसको समझने लगता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा बौद्धिक विकास का। जो देखेंगे अवधारणाओं का विकास है यह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह गेस्टाल्ट के प्रयोग पर आधारित है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जल्दी से प्रयास करना है और सभी को राइट आंसर करना है।
एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा या आपके यहाँ पे शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया धनात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ सीखे हैं और उसी से रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ है उसको भी आप यहाँ पे तुरंत सीख जा रहे हैं उसी अनुभव के आधार पे, तो वह आपका होता है धनात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। और मान लीजिए कोई भी काम या कोई भी आप यहाँ पे चीज़ है जिसे आप सीखे हैं और दूसरी कोई चीज़ को अगर आप लोग सीखने जा रहे हैं और उसमें उसकी वजह से जो पहले सीखे हैं उसकी वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है तो वह ऋणात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है जॉन डीवी के अनुसार सीखने का आधार है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रियाएं, हो जाएगा इनके अनुसार क्रियाएं यहाँ पे सीखने का आधार है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखेंगे जो सूक्ष्म शिक्षण है यह देखेंगे शिक्षण कौशल पर आधारित है, तो सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि पर आधारित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर दिया गया है तो यह देखेंगे आगमन विधि में है और अज्ञात से ज्ञात की ओर यह निगमन विधि में है, तो यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात दिया गया आगमन विधि में फर्स्ट वाला राइट आंसर है। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार पूछा गया है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, मूल्यांकन से क्या होता है बच्चों के सीखने का जो स्तर होता है उसका ज्ञान होता है कि बच्चे कितना सीखे हैं, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आप उसे मातृभाषा में बोलने की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार सिखाएंगे। अगला है अत्यधिक महत्वाकांक्षी या फिर अति निराशावादी बालक होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट बालक। देखेंगे जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी है या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे निराशावादी जो बालक हैं वह क्या होते हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद और भी प्रश्न आपके हैं और उससे पहले देख लीजिए अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की, तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़िए क्योंकि 150 प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है, लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। चाहे कोई सब्जेक्ट है, सीडीपी या सीडीपी में 30 प्रश्न आएंगे और 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी कोई लैंग्वेज है उसमें 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग रिपीट हो जाते हैं। और इसी तरीके से सोशल साइंस है या आपका मैथ साइंस है या ईवीएस मैथ है उसमें भी देखेंगे 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के लिए लेकर के जरूर पढ़िए। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। और इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में मिलेगा। पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ है आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि वितरण में जो अंक सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी वितरण है उसमें जो सबसे अधिक बार आता है उसको बहुलक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कोई भी आपका यहाँ पे अंक है, यहाँ पे 2 दिया गया, 3 दिया गया, उसके बाद यहाँ पे 3 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 है, 5 है और यहाँ पे 4 है, फिर से 4 है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या कहा जाता है, या कोई वितरण है तो इसमें क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको बहुलक कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें हो जाएगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो अध्यापक की भूमिका एवं जो विद्यालयी वातावरण है यह बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारे यहाँ पे टैग वर्ड हैं और यहाँ पे जो सीटेट के इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वह आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।